गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने क्लासेस के हिस्ट्री के चैप्टर टू जिसका नाम है द स्टोन एज एंड अर्लीस्ट सोसाइटी। दोस्तों, जब मैंने आपको बताया कि आज हम लोग सोशल स्टडी के हिस्ट्री पार्ट को टच कर रहे हैं, तो हिस्ट्री यानी इतिहास यानी आज बात होगी पुराने समय की। आज हम बात करेंगे उस पुराने बीते काल की जिसमें जो घटनाएं बहुत साल पहले, बहुत वर्ष पहले हो चुकी है। ये वो घटनाएं हैं जो हमारे समाज को एक परिवर्तन का रूप दिखाने का काम करती हैं। हम बात कर रहे हैं स्टोन एज। आखिर हमने ये स्टोन एज शब्द क्यों इस्तेमाल किया? हमने यानी हम कह सकते हैं किताब में जो लिखा है स्टोन एज, यानी इसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि जो भी राइटर या हिस्टोरियन इतिहासकार हैं, उनका एक बहुत प्रारंभिक मत रहा है कि हमारे पृथ्वी पर जीवन काल की शुरुआत हुई, उसमें मनुष्य सभ्यता यानी मानव सभ्यता जब अपने विकास की ओर बढ़ रहा था, तो पूरी पृथ्वी पूरी तरह से पत्थरों से, स्टोन से ढकी हुई थी। पत्थरों से, स्टोन से ढकी हुई थी। इस बात को समझने की जरूरत है, हमको जानने की जरूरत है। यह स्टोन, ये पत्थर हमारे यानी मनुष्य सभ्यता के जीवन से इनका काफी बहुत गहरा संबंध है। गहरा संबंध इस वजह से भी है क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले अगर किसी चीज का इस्तेमाल किया अपने जीवन को जीने के लिए या फिर अपने जीवन को बचाने के लिए भी, तो वे थे स्टोन यानी पत्थर। आदिकाल या पुराने समय की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य जो है, जो आदिमानव था, वह था फूड गैदरर। फूड गैदरर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आदिमानव को कृषि करना, खेती करना, प्रोडक्शन करना नहीं आता था। उसको ये समझ नहीं थी। अभी तक जब बात कर रहे हैं, ये 4 लाख वर्ष पूर्व थी, तो ऐसे समय में उसको भोजन इकट्ठा करने का ही ज्ञान था। उसे भोजन पैदा करने का, अनाज को या उगाने का हुनर, कला नहीं सीखा था उसने। तो उसे जो आता था वो था खाने को, भोजन को इकट्ठा करना। दूसरा जो काम करता था वो था हंटर, शिकार करना। उसे ये तो बात समझ में आ गई थी क्योंकि हमारी पूरी पृथ्वी जंगलों से भरी हुई थी। ऐसे में वे आदिमानव जानवरों को मार के उनका शिकार करते थे, उनके कच्चे मांस को खाते थे। ये कच्चे मांस खाना, उनका शिकार करना, ये उनके लाइफ स्टाइल का, उनके जीवन का एक हिस्सा हो चुका था। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव ने यानी मानव से पहले यानी जो आदि प्री हिस्ट्री मैन था, उसे इस बात का इल्म नहीं था, उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए। ये जो आज हमारा सभ्य समाज है, ये जो हमारी आज सिविल सोसाइटी है, इस सिविल सोसाइटी को बनने में कई लाख वर्ष लग गए। मानव सभ्यता ने जो अपने आप को विकास किया, जो अपने आप को विकसित बनाया, उसमें बहुत साल लग गए, कई लाख वर्ष लग गए। धीरे धीरे करके मनुष्य ने अपने आप को सामाजिक रूप में बनाया, एक आधारभूत ढांचे की तैयार की, समाज की संरचना की, परिवार की संरचना की, बौद्धिक स्तर पर इस्तेमाल करके खाना पीना, रहना, ये सब कुछ उसने सीखा। कपड़े पहनना, भोजन पकाना, समाज में रहना, अपनी सुरक्षा करना, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करना, अलग अलग तरह के संस्कार, और इसमें फिर उसने विकास करना शुरू किया। और विकास करते करते आज इस दौर में पहुंच गया कि वह पूरी तरह से आधुनिक
तकनीक रूप से एक सबल इंसान और एक स्वस्थ इंसान और एक सामाजिक रूप से परिपूर्ण इंसान बन चुका। तो ऐसे में मनुष्य की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसके विषय में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वह प्रारंभिक रूप से कैसा हुआ करता था। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम देख के बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य जो है प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल जानवरों के ही समान था। जानवरों के समान इसलिए मैंने कहा क्योंकि उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। अगर हम किसी घूमते फिरते किसी सड़क पर घूमते हुए किसी जानवर को देखते हैं, चाहे वो कोई गाय हो, बैल हो, कुत्ते हो, कोई भी ऐसे जानवर हो, तो उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो ऐसे घूमते रहते हैं, जहां भोजन मिलता है कर लेते हैं, फिर आगे चलते रहते हैं। मनुष्य भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था आदिकाल में, कई लाख वर्ष पूर्व, लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व। उस समय उसे किसी बात का ज्ञान नहीं था। इस ज्ञान ना होने की, इस समझ ना होने की पूरा जो टाइम था वही कहलाया प्री हिस्ट्री टाइम, अर्लीस्ट टाइम या कह सकते हैं स्टोन एज। और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें आपको अपने अगले वीडियोज में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आदि मानव जीवन जीता था और उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा था। ऐसे में इतिहासकारों ने इन सभी एज को, इन सभी उसके टाइम पीरियड को किन भागों में बांटा है, उन भाग का क्या महत्व है और उस महत्व से किन किन बातों का अध्ययन हमें पता चलता है। तब तक के लिए अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।